देखो इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन log भी उसका बड़ा ही होगा। अब देखो x2 बड़ा है x1 से, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। या अगर x2 बड़ा x1 से तो log ऑफ x2 भी x1 से बड़ा होगा। कब? जब a इज ग्रेटर देन 1। नोट इट डाउन। अच्छा गाइज, आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू स्पीक अप। ओके सर, आप लोग क्या कर रहे हो यार कि ना बोलते हो ना लिखते हो कुछ। दिशा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। क्या हो गया? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आई मीन यू डोंट स्पीक, यू डोंट राइट, हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि इट्स रीचिंग यू गाइज? स्टार्टिंग में तो ठीक था यार, नाउअडेज आई सी दिस। ओके, सो ईदर यू स्पीक अप और यू राइट यस सर, नो सर, ऐसे बड़ा मोनोटोनस हो जाता है। चलो दूसरा पॉइंट लिखो ग्राफ का, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर a इज बिटवीन 0 एंड 1, आपको मैंने कहा था सरबजीत, यू रिमेंबर आई टोल्ड दैट a इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो या तो a ग्रेटर देन 1 होगा या तो a 0 और 1 के बीच में होगा। तो a ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाला ग्राफ होगा, एंड अगर a 0 और 1 के बीच में होगा then the graph will be a decreasing graph। ये यहां पर भी 1 ही होगा, x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रहा है ग्राफ कैसा आ रहा है? ऐसा करके तो इस केस में अगर आप देखो ध्यान से, मान लो ये x1 है, देयर इज वन मोर x1 पे इसका वैल्यू log x1 है, और इधर एक और पॉइंट है x2। थोड़ा डायग्राम क्लियर बना दूं, x y एक्सिस बनाओ, x एक्सिस बनाओ। मान लो ये ग्राफ ऐसे गया है, ठीक है, x1 है और बगल वाला x2 है। सरबजीत, इन दिस डायग्राम विच इज मोर, x1 ज्यादा है कि x2 ज्यादा है? Sir, actually, I am not able to see the screen. I'm just checking my. हाँ जी, तो रिपीट किया ना, वो स्क्रीन नहीं दिख रहा था उस समय। अभी ठीक है। यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है? इस डायग्राम में x1 और x2 बड़ा है ना, ज्यादा बाद में है, ये तो 0 0 है, बाद में से x2 इज ग्रेटर। तो मगर इसका जो log x2 का जो वैल्यू है log x2 है और x1 का वैल्यू है log x1, तो कौन बड़ा है इन दोनों में? log x1 इज ग्रेटर देन log x2, राइट? यस सर। यानी इनपुट अगर कम है तो आउटपुट ज्यादा है, डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज एन डिक्रीजिंग ग्राफ। So remember, if a is in between 0 and 1, अगर x2 ज्यादा है x1 से, then log of x1 will be more than log of x2. Okay, it's very important. सर इसका एग्जाम्पल दो, पीपल एक क्वेश्चन लिखेंगे, कंपेयर। कॉपी कर। अच्छा कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। Aryama, can you hear me? Yes. कॉपी कर लीजिए जी। यस हो गया। कंपेयर करो, अगर मैं बोलूं कि कौन बड़ा है, ठीक है, 0.3 and 34 and 0.7 and 16, out of these two, you know, let me make this as also 0.3, ठीक है, इन दोनों में कौन बड़ा है? ग्रेटर लेस? आउट ऑफ दीज टू। अब देखो इनपुट बड़ा है तो ये वाला बड़ा होगा क्या? नहीं, बिकॉज इसका जो बेस है
इज इन बिटवीन 0 एंड 1, देखो तो बड़े इनपुट पे वैल्यू इसका कम आएगा, then this value will be less than this because here the base is in between 0 and 1. राज समझ में आया? इसमें देखो बेस जो है 1 से बड़ा है, I mean 7 is greater than 1, base is greater than 1, that means more input more output, correct? This is more input, Yes. so this is the output part will be more. Here the base value is between 0 and 1, so more input less output. तो ये input ज्यादा है तो output कम हो जाएगा, correct? Okay, sir. All right. Sarabjit, is that okay? Ankita, Yes, sir. next लिखो जी. चलो नेक्स्ट लिखो लॉज ऑफ लोगैरिथम. पॉइंट नंबर 1, पीपल एक थोड़ा रफ में ये चीज कर लो, एक पार्ट देखो. लोगैरिथम का जो बेस होता है ना वो कुछ भी हो सकता है, बेस 10 हो सकता है, बेस e हो सकता है, और एनी वैल्यू a हो सकता है, जैसे कि log 7 टू द बेस 10, जैसे कि log 7 टू द बेस e, जैसे कि log 7 टू द बेस a. ये थोड़ा स्पेशल है 10 और e. जब e होता है तो इसको हम कहते हैं नेचुरल लोगैरिथम, लिख लो. और जब बेस 10 होगा ना तो ये वाला वैल्यू इसको हम कहते हैं कॉमन लोगैरिथम. और एक चीज ध्यान रखना, इफ नथिंग इज गिवन, इफ base is not given, लिख लो, if base is not given take base is equals to 10 हमेशा. अगर मैं कहता हूं log 9 तो आप समझ जाओ ये log 9 टू द बेस 10 है. राज समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि यहां पर बेस हिडन है तो मैं इसको log 9 टू द बेस 10 समझ जाता हूं. So if base is not given, take the base to be 10. कॉमन लोगैरिथम लेते हैं, और ये फॉर एनी स्पेसिफिक बेस रहेगा तो वो लोग बोलेंगे कि बेस इज a. दिशा, इज दैट ओके? सो कॉमन लोगैरिथम, natural logarithm, any logarithm, any base a. Coming to this laws of logarithm. People write down the first law, log a to the base b plus log c to the base b. अगर बेस सेम है और प्लस करते हो log तो ये हो जाता है log बेस b a इंटू c. प्रोडक्ट में आ जाता है वैल्यूज, जैसे कि log 7 प्लस log 10. बेस क्या है? 10 है, दोनों में बेस सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा? log 70. 10 into 7. log 3 to the base 4 log 5 to the base 4 तो क्या हो जाएगा आंसर? log 4 3 into 5 15. That's it. Easy. Yes. पॉइंट नंबर 2, इसका मतलब ये बेस सेम होना चाहिए तब जो सम में होता है वो प्रोडक्ट में चला जाएगा. नेक्स्ट लिखो log a माइनस log b. बेस में बाय डिफॉल्ट मान रहा हूं क्या? डिफॉल्ट बेस क्या है? 10. यस, डिफॉल्ट बेस इज 10, सो आई एम नॉट राइटिंग. अगर माइनस में रहता है देन दिस बिकम्स log a बाय b. इसका भी बेस क्या है? 10 ही है. कॉपी करो जी, ध्यान से समझना. इसका मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो? log 7 माइनस log 3 ये हो जाएगा log 7 बाई 3. एक पॉइंट नोट में लिखो जी, दिशा इसको ध्यान दो. अगर मैं लिखता हूं log 7 डिवाइडेड बाय log 3 तो इसको मैं लिख दूं क्या? log 7 माइनस log 3. ये इक्वल होगा क्या?
सरबजीत, क्या ये इक्वल होगा अन्वेषा? Yes. Yes. नो सर, नो सर, क्योंकि ये दिस बाय दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 7/3। समझ रहे हो, इसमें 2 लॉग है, ये लॉग 2 लॉग बन जाता है 1 लॉग, ये ट्रू है बाय लॉ, मगर ये लॉ ऐसा कोई लॉ नहीं होता है। मेकिंग सेंस? यस ऑल राइट, राइट ऑन द नेक्स्ट, थर्ड वन लिखो, log a टू द पावर ऑफ b, बेस क्या है जी 10। तो देखो जब भी यहां पे पावर रहेगा तो ये उठ करके इधर आ जाता है बाहर, ये हो जाएगा b इंटू लॉग a। सर क्या कहना चाह रहे हो? log 7 क्यूब तो आप लिखोगे 3 log 7, 5 log 9 को आप लिखोगे log 9 टू द पावर ऑफ 5। समझे? ये वाला पार्ट उठ के यहां आ जाता है, या तो यहां से यहां चला जाता है। करेक्ट? नेक्स्ट लिखो, log a बेस इज b टू द पावर ऑफ x। देखो यहां पर a के ऊपर में कुछ नहीं है, मगर बेस के पावर में x है। मगर जब a के ऊपर में b होता था, b एज इट इज आ जाता था, मगर इसका जो पावर है एज इट इज नहीं आएगा, 1/, बन करके आएगा। सरबजीत, you got this? Let's take log Yes. 7 Yes. 3 स्क्वायर है, क्या लिखेंगे जी इसको? 1/2 log 7 to the base 3। अंकिता, getting it? देखो इसका 7 तो एज इट इज है, मगर ये जो 2 है उठ करके इधर आ जाएगा। यस, उठ करके इधर आ जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा। I am sure Mehul is able to understand. Raj? यस सर। हाँ जी, ये क्या है ना, ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि पहले से आपको कुछ आना जरूरी है, थोड़ा सा लॉज है, आप देख लो। नेक्स्ट लिखो 5th, log a to the power of m base b to the power of n। Can somebody tell me क्या होगा इसका वैल्यू? क्या होगा जी? Sir, m by n log a Yes. to the power base. log a to the base b, ये m एज इट इज आएगा तो m हो जाएगा। ये n जब बेस का पावर है वो जब इधर आता है तो बाय में आ जाता है, एंड ये एज इट इज हो जाएगा, राइट? log a to the base b। करेक्ट? नाउ जो 6th वाला मैं बता रहा हूं, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पीपल, आई टोल्ड यू गाइस कि ये जो कॉमन लॉगरिथम है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस पर होते हैं। सो ये इवन जो आप लोग स्कूल्स में देखोगे लॉग का टेबल आता है, वो कॉमन लॉगरिथम पे बेस्ड होता है। तो मेनी अ टाइम्स you want to change from any base to your preferred base। which is your preferred base? maybe 10 हो या तो e हो। जैसे कि आप देखो यहां पर log a to the base m है। this base m is some alien base, I don't understand m क्या है, तो मैं चाहूं तो इसको अपने preferred base 10 में convert कर सकता हूं। so to change from any base to your preferred base, आप लिख सकते हो log a divided by log m। a जो ऊपर है ऊपर ही रह जाएगा, m जो नीचे है वो नीचे चला जाएगा, मगर एक log 2 log में बट जाएगा। सर इसका बेस क्या है सर? 10 है जी। सर इसको आप ऐसे लिख सकते थे क्या सर? log a to the base b divided by log m to the base b। yes, actually
बेस को मैंने सेम कर दिया. So this is how I convert from any base m to some other base. Change of base. सर क्या बोलना चाह रहे हो? जैसे कि मान लो log 7 to the base 2 है. Yeah, दिशा I am repeating. log 7 to the base 2 है. तो मैं इसको लिख सकता हूं log 7 ऊपर base 10 रहने दिया divided by log 2 नीचे base 10 रहने दिया. या तो I can write log 7 to the base 5 divided by log 2 to the base 5. Sarabjit, are you able to understand Disha? Yes, sir. मतलब कि आपका बेस आपने 2 से 5 कर दिया, 2 से 10 कर दिया, anything. So in general I can write log 7 to any base a divided by log 2 to any base a. Let me know if this is not clear. सर इसका एक आप एग्जाम्पल देखो जी. लिखो क्वेश्चन. log बेस 10 है, अंदर में है log 3 बेस 2. ध्यान से देखो, इसका इनपुट है log 3 बेस 2 प्लस log बेस 10 है और इधर है log 4 बेस 3. इसका इनपुट है log 4 बेस 3 डॉट 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 log I can write 1024 divided by 1. सॉरी, क्वेश्चन लिख लो ठीक से. log बेस 10 ही रहेगा, क्वेश्चन कॉपी करो. और इसका इनपुट है log 1024, इधर बेस होगा 1023. इसका सॉल्व करना है, आपको ऑप्शंस में दिए होंगे. तो ध्यान से देखो कि ये बेस 10 है, यहां भी बेस 10 है, एवरीवेयर बेस इज 10. तो आपको अगर मैं पूछूं कि log a प्लस log b प्लस log c क्या होगा, तो आप बोलोगे सर log a इंटू b इंटू c बेस 10, क्योंकि कुछ नहीं है तो बेस 10 है हर जगह. a इंटू b होगा, अगेन हो जाएगा c के साथ a b c, तो a प्लस a b c d रहा तो a b c d हो जाएगा. करेक्ट? I think in the like manner this question also can be written कि log base 10 अंदर वाला पोर्शन सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय log 4 base 3 मल्टीप्लाइड बाय log 5 base 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट. क्या हो जाएगा लास्ट वाला log 1024 एंड बेस में आ जाएगा 1023. अब ये आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, ये कटेगा. क्या होगा जी, ये log 3 by log 2 लिख सकते हैं ना जी बेस 10 में, इंटू log 4 by log 3 इंटू log 5 by log 4 डॉट डॉट डॉट. लास्ट वाला हो जाएगा log 1024 डिवाइडेड बाय log 1023. इससे पहले वाला क्या होगा यार, इससे पहले वाला 4 4 सेम है तो 1023 भी सेम होगा डिवाइडेड बाय log, और 3 है 5 है, इधर क्या हो जाएगा log 1022. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब इफ यू सी यू कैन कैंसिल आउट, ये जैसे log 3 या log 3 कट जाएगा, log 4 और log 4 कट जाएगा. इन द लाइक मैनर log 1023 एंड log 1023 कट जाएगा. ये वाला इसके इधर वाले से कट जाएगा. करेक्ट? सो द ओनली थिंग दैट विल बी लेफ्ट इज दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन. आई होप यू आर विथ मी. रिपीट कीजिएगा. क्या लिखेंगे जी इसको? हाँ, इज दैट राज? अभिषेक. अभिषेक, देखो मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा. राइट? अब ये वाला पोर्शन को मैं स्प्लिट ऐसे डिवाइड में लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया था log 7 to the base 2 log 7 by log 2. देखो
log 3 to the base 2 is log 3 by log 2, सारा को लिख दिया. अब log 3 कट जाएगा नहीं जी, log 4 कट जाएगा एंड सो ऑन, ऑल कट जाएगा. ये बच जाएगा और ये वाला बच जाएगा. तो क्या लिखेंगे? ये सीरीज टाइप का क्वेश्चन है. log बेस 10 है, इधर हो जाएगा log 1024 डिवाइडेड बाय log 2, ये वाला. People, what is 1024? 2 raised to the power 10. Very good. And what is log 2 as it is? इसको ऐसे रखो, ये इनपुट है. फिर देखो ये log 10 सेम कर दो, 10 इधर आ जाएगा नहीं जी, इनटू log 2 डिवाइडेड बाय log 2. दिशा समझ में आ रहा है? जैसे ये 10 इधर आ जाएगा बाय रूल, बाय लॉ, log 2 कट जाएगा, क्या बचा? 10. And what is log 10 to the base 10? Value is 1. इसको लिख लो, ये रिमेंबर रखो, log a to the base a value is always 1. Remember it. आप निकाल भी सकते हो. Mehul, is that okay? Yes sir. कॉपी करो, तो कॉपी करो. This page. Write down the next law. I think कि कितने laws हमने लिखा है जी? 3, 4, 5, 6. Write down the 7th one. 7th लिखो. इसको भी important लिखना जी. आपको questions log के आएंगे तो बनाने में बहुत हेल्प करता है. log a to the base b is equals to 1 by log b to the base a. सर क्या कहना चाह रहे हो? ये इंटरचेंज होता है तो रेसिप्रोकेट हो जाता है. समझे दिशा, अन्वेषा? कार्तिक इज जॉइनिंग नाउ. अच्छा कार्तिक कहाँ था भाई? सर वो नेट का बहुत इश्यू हो रहा था, ज्वाइन कर रहे थे, स्क्रीन नहीं दिखा रहा, तब से एग्जिट ज्वाइन नहीं कर रहे थे. अरे ऐसे कैसे? आप दिख रहे हैं. अच्छा एनीवे रिकॉर्डिंग है, यू कैन जस्ट सी. Sarabjit, you got this? Log a to the base b is equals to 1 by log b to the base a, है ना? a और b जब इंटरचेंज होता है तो ये रेसिप्रोकेट हो जाता है. Yeah, Disha, you want to repeat this? Which one? This one, sir. Which one? Yeah. देखो ये एक्चुअली अगर मैं लिखता हूँ ना log 4 to the base log 5 to the base 2 मान लो लिखता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 log 2 to the base 5. मतलब कि ये और ये दोनों इंटरचेंज होगा तो 1 बाय हो जाता है. ये है लॉ. प्रूफ एंड ऑल हम नहीं कर रहे अभी. करेक्ट? एक क्वेश्चन बनाओ. 1 by log 9 to the base 3 plus 1 by log 9 to the base 9, 1 by log 9 to the base 27 dot dot 1 by log 3 to the power of n, sorry log 9 to the base 3 to the power of n का वैल्यू क्या होगा? अच्छा इसका क्या इंपॉर्टेंस है पता है? कभी आपको ये दिखेगा ना log 10 to the base 12, इसको आप लिख सकते हो 1 by log 12 to the base 10. Base 10 is my common logarithm. Base 10 पे वैल्यूज दिए होते हैं, so you can always use this thing in the base. It is also used to make the base same, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. Sarabjit, what can be the thought process here? People, if I want to add this, it is difficult because everywhere the bases are different and कोई भी law नहीं लगता है when the bases are different. I repeat, all the laws are applicable
ओनली व्हेन द बेसिस आर सेम, जैसे कि सम, जैसे हमने सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था, कब? जब बेस सेम था, डिवाइड भी करते थे एंड ऑल दोस थिंग्स, कब? जब बेस सेम है। देखो यहाँ देखो ना, बेस सेम है, यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है। सो बेस को सेम हम लोग करेंगे तो हमारा काम आधा से ज्यादा हो जाता है। सो व्हाट, हाउ कैन आई राइट दिस एज log 3 to the base 9 लिख सकते हैं दिशा। जब मैं रेसिप्रोकेट करता हूं तो ये दोनों स्वैप कर जाता है, इसको भी रेसिप्रोकेट करो, log 9 to the base 9 तो एज इट इज रहेगा, इसको भी रेसिप्रोकेट करो, log 27 to the base 9 डॉट 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 log a3 base 9 हो जाएगा ना, and 3 power of n। अभिषेक समझ में आ रहा है ये वाला? यस अब देखो, एवरीवेयर द बेस इज सेम एंड ये सम में है, तो आई थिंक वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी? log base 9 3 multiplied by 9 multiplied by 27 डॉट 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 3 power of n। ध्यान से समझना। अब ये क्या है? 3 स्क्वायर है, 3 क्यूब है, इसको लिख लो log 9 3 power of 1 into 3 square into 3 cube dot 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 3 power of n। Those who have done series will understand it very well। राज, मेहुल, आप देखो जब बेस सेम रहता है तो इसको ऐड कर देते हैं नहीं जी, तो 3 to the power of क्या हो जाएगा? 1 plus 2 plus 3 dot 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 till n। Sarabjit, is that okay? Yes, sir. And what is the formula for 1 से लेकर के n का sum? N into n plus 1. That's good. So By- write down log n 3 to the power of n into n plus 1 divided by 2। अब इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, ये सेम कर सकते हैं, 9 के लिख सकते हैं 3 स्क्वायर एंड 3 to the power of n into n plus 1 divided by 2, ये वाला पोर्शन और 3 स्क्वायर का 2 वाला पोर्शन बाहर निकलेगा जी। जब ये निकलेगा एज इट इज आएगा अंकिता, मगर जब ये 2 आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, मगर जब ये 2 आएगा तो डिवाइड में आएगा बाई 2, इधर बच जाएगा log 3 to the base 3। मेहुल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 3 to the base 3? 1. 1। तो आंसर क्या हो गया जी? इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। करेक्ट? 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ऑल ओके? Yes, sir. हाँ जी, क्या बोल रहे हो अभिषेक? ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। क्या? नो सर, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, दैट्स फाइन। नेक्स्ट लॉ लिखो जी, लॉ 8 लिखो। a to the power of log x to the base a का वैल्यू होता है x। पीपल, दिशा एक शॉर्टकट देखो, a के पावर में जब log रहेगा ना, और इसका भी बेस a है, यहां भी ये वाला a है, ये एक सांप की तरह, एक स्नेक की तरह इसको खा जाएगा, log को खा जाएगा, बच जाएगा x। सर क्या बोलना चाह रहे हो? फिर से देखो, 5 to the power of log 7 base 5, ये 5 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को खा जाएगा, log पार्ट खत्म हो जाएगा एंड द रिजल्ट विल बी। सर प्रैक्टिस कराओ। 3 to the power of log 3 base, सॉरी log 11 base 3, आंसर क्या होगा? 11. That's good.
m to the power of log q base m, आंसर क्या होगा? Q. That's good. That's good. I hope you understand this. Okay. That's it. I mean, log के laws में यही काफी है. Now we'll get into the questions actually. Okay. मैं थोड़ा easy questions पहले ले रहा हूँ and then we will increase the difficulty level. Let's do it. लिखो question. We need to speed up, guys. log 2, फिर लिखो log 3, मतलब ये बेस में है, फिर log 2, फिर ये x है, फिर यहाँ है 2, पावर है 1024, दैट्स इक्वल टू 1. x का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शंस लिखो 0, 1, 2, 4. सॉल्व करना है. x का वैल्यू क्या होगा? हाँ जी, पीपल इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज ये एकदम लॉ का बेसिक चीज में है. सो यू कैन नॉट टेल एक्चुअली क्या है ना, सम ऑफ यू हु हैव नॉट स्टडीड लॉग टिल क्लास 10, दैट मीन दे वर इन द सीबीएसई बोर्ड. सीबीएसई में क्लास 10 तक लॉग नहीं था, बट इन आईसीएसई log was there in class 10th. In 11th 12th, those who have not taken maths, they have missed log, but those who have taken maths, log was there. Correct, Raj? Yes, All right. sir. I think x का वैल्यूज में बहुत सारे एलिमिनेट कर सकता हूं जी. x तो बेस है, यानी वो जीरो नहीं हो सकता. x तो बेस है, तो ये 1 भी नहीं हो सकता. यस और नो? अब मैं 2 पुट कर सकता हूं और 4 पुट करके चेक कर सकता हूं इसका वैल्यू 1 आ रहा है कि नहीं. आप जरा मेरे साथ रहो, तो इस पार्ट को एज इट इज कॉपी कर लो. मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूं, बट यू नो इस यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट. इस पार्ट में x का वैल्यू 2 पुट करो. तो ये तो मैंने कॉपी कर दिया, ये तीनों मैंने कॉपी कर दिया. एंड log 2 to the power of 1024, समझ रहे हो? तो ये 1024 तो इधर आ जाएगा, एंड log 2 to the base 2 का वैल्यू हो जाएगा 1. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? log 2, log 3, फिर log 2, ये आ जाएगा 1024 इंटू log 2 to the base 2 is 1. ये क्या है जी? अरे अम्मा 1024 क्या है यार? 2 to the power of 10 है ना जी. फिर ये 10 इधर आएगा, ध्यान से देखना, और log 2 to the base 2 फिर होता है 1. 10 जब इधर आएगा तो हो जाएगा log 10 to the base 3. इसको एज इट इज लिखो, ये हो जाएगा log 10 to the base 3 इंटू 1. log 10 किसी भी बेस में इसका वैल्यू क्या होता है? किसी भी बेस में log 10 का वैल्यू क्या होता है? I mean log 10 is 1, right? I mean not always, but just a minute. I think base अगर 3 रहेगा तो इसको x3 power of नहीं, this is in base 10. log 10 to the base 10 is 1. कॉमन लॉगरिथम में log 10 to the base 10 का वैल्यू 1 होता है, बट नॉट ऑलवेज. यानी ये log 10 to the base 3 ये 1 नहीं है, या तो कुछ 2 भी नहीं है, तब ये 1 नहीं हो सकता. इसका वैल्यू तो कुछ आएगा. So this is not equal to 1. So answer is not 2. So answer will be 4. Is that okay? Okay, not okay. Yes, sir. Sir, it's not okay. It's not okay. Why? Option Y is not okay. You want me to actually solve it?
सर एक्चुअली ये जो आपने log 2 into log 3 raised to the power log 10 to the base 3 ये स्टेप समझ नहीं है, बाकी और गुड. करेक्ट करेक्ट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. देखो कभी भी कोई भी लॉग का वैल्यू रफली निकालना है ना, तो इसको सोचने के लिए रफ में ले जाओ. जैसे कि log 10 to the base 3, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा रफली सोचने के लिए इसका वैल्यू लिख दो इक्वल टू x, ठीक है. अब इसको कन्वर्ट कर लो एक्सपोनेंट में. एक्सपोनेंट में क्या लिखेंगे? 10 is equal to 3 power of x, करेक्ट. अब सोचो कि x का वैल्यू मैं क्या लूंगा, x का वैल्यू को 2 लूंगा तो हो जाएगा 9. 9 इज नॉट इक्वल टू, मतलब x का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा तभी तो 10 आएगा. 2 पॉइंट समथिंग एंड ऑल. आई होप अंडरस्टैंड. इसका वैल्यू क्या होगा? यू कैन फाइंड बाय टेकिंग दिस इक्वल टू x. सो 10 इज इक्वल टू 3 पावर ऑफ x. x का आप अज्यूम करो ना. अगर मैं लिखूं 9 इज इक्वल टू 3 पावर ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा ना. यहां पर तो 10 है, यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा. तो अगर log बेस 2 और 2 पॉइंट समथिंग है तो इसका कभी वैल्यू 1 नहीं आ सकता, राइट? क्योंकि log 2 टू द बेस 2 उसका वैल्यू होता है 1. अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, तो ये 1 नहीं होगा. Is that okay, Sarabjit? Yes sir. Okay. चलो, let's go to the next question. कंपेयर करो. एक इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. मान लो आपको देता है log 1650 बेस को लिख लो 11, ठीक है. एंड जब बेस अलग हो तो कैसे कंपेयर करते हैं? log बेस 13 है 1950. कंपेयर विच इज बिगर. ये है A, दिस इज B. ऑप्शंस लिखो. A इज ग्रेटर देन B, A इज लेस देन B, A is equal to B. Can't compare. Okay. Aryama, you're not answering. Nobody is writing anything in the chat. क्या चक्कर है? अंकिता, solve it. Okay, maybe you'll find it little difficult to actually approach people. Yeah, how do you compare जब बेस सेम ना हो? आपको याद है एक मैंने एग्जांपल दिया था जब बेस सेम था. सरबजीत, यू रिमेंबर 0.3 करके जो बेस मैंने दिया था? Yes. वो जो थ्योरी बताया था, तो उस केस में बेस सेम होता है तो कंपेयर करना ग्राफ का जो कंसेप्ट मैंने बताया था उससे हो जाता है. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, हियर यू सी द बेसिस आर सेम, देन इसके बेसिस में और ये जो डेफिनेशन है उसके बेसिस में हम कंपेयर कर लेते हैं, करेक्ट. जब बेस सेम ना रहे तो क्या करो? लेट देम बी इक्वल टू समथिंग एंड देन कंपेयर. से लेट इट बी इक्वल टू x and let this fellow be equal to y. इसको अब आप कन्वर्ट कर लो एक्सपोनेंट में, क्योंकि log is little alien to me. 3 square 3 cube एक्सपोनेंट वाला चीज is comfortable. So let me convert. तो मैं क्या लिखूंगा जी? 11 power of x is equals to 1650. Agree? Don't ask me how. बहुत पिटाई पड़ेगी. 13 power of y is equals to 1950. ध्यान से समझना जी. मुझे कंपेयर करना है तो मतलब कि मुझे यही पता करना है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, राइट? यही तो करना है. अब आप सोचो कि x का वैल्यू क्या लोगे कि 1650 आ जाएगा. आई थिंक डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगा, बट x का वैल्यू अगर 3 लोगे तो 11 क्यूब होता है 1331, करेक्ट. इसका मतलब x का वैल्यू 3 से बड़ा है, क्योंकि ये वैल्यू 1331 से बड़ा है.
y पे आ जाओ, y का वैल्यू क्या लोगे? y स्क्वायर विल बी 169, y क्यूब क्या होगा? y का वैल्यू 3 ले लो, तो 13 क्यूब क्या हो जाएगा जी? 169 इंटू 13, राइट? कितना आता है ये? सम 2000 समथिंग आता है, यस 2197। 2197 आता है नहीं जी? इसका मतलब Yes. दिशा, अंकिता, अगर मैं y का वैल्यू 3 लूंगा तो ये हो जाएगा 2197, मगर मुझे तो चाहिए ये, दैट मीन्स y जो है 3 से छोटा है। डेफिनेटली कंपेयर हो गया नहीं जी? ये 3 से बड़ा और ये 3 से छोटा, कौन बड़ा हुआ फिर? x y से बड़ा है, x y से बड़ा है मतलब a जो है b से बड़ा है। ओके हाँ ना, कुछ तो बोल भाई। अच्छा Yes sir, yes sir. हाँ, थक जाते हो आप लोग पढ़ पढ़ के, है ना? इसलिए हाँ ना लिखने में भी दिक्कत आती है। चल कंपेयर करना सीख गया, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जी। दूसरा नहीं, कंपेयर वाला नहीं, मैं दूसरा टाइप का दे रहा हूँ। इसका वैल्यू बताओ, log xy z। दिशा, आई वांट द आंसर फ्रॉम यू। log yz xyz प्लस 1 बाय log zx xyz, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शंस 1 2 3 4। मेहुल बता यार। टाइम हो गया। अच्छा, व्हाट आई एम प्लानिंग, आई मीन चलो पहले कर लेते इसको। एनी आंसर? Sir, 2. 2 is it? How is that 2? कैसे बना रहे हो? सर अगर हम इसको ऐसा लिख देंगे log xyz, like log xy डिवाइड बाय log xyz, तो log xyz कॉमन निकल जाएगा इन द बेस एंड ऊपर रह जाएगा log That's xy correct, that's correct. So what came to your mind कि भाई हर जगह ना बेस सेम नहीं है, तो चलो दिमाग लगाते हैं बेस को सेम। तो बेस को सेम करने के लिए आप लॉज को यूज करने की कोशिश करोगे, तो ये वाला रेसिप्रोकेट होगा, तो आई थिंक log बेस हो जाएगा एक्स वाई जेड एंड ये बन जाएगा एक्स वाई। सिमिलरली प्लस log एक्स वाई जेड ये बन जाएगा वाई जेड, प्लस log एक्स वाई जेड ये बन जाएगा जेड एक्स। करेक्ट? अब आपने लॉ, दूसरा लॉ लगा दिया, बेस सेम है, ऐड में है, तो ये सारा प्रोडक्ट में चला जाता है। ठीक है? सो यू गेट log एक्स वाई जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। करेक्ट? यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, log एक्स वाई जेड एंड बेस इज एक्स वाई जेड। सेम सेम, आंसर इज 1। आई मीन 2 into 1 is 2। करेक्ट? मेहुल ठीक है भाई? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो, सॉल्व, हाउ टू सॉल्व एन लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। पीपल, जब मैंने आप लोग को इनइक्वालिटी पढ़ाया था तो उसमें लॉग के एक आध क्वेश्चंस थे विच आई हैड नॉट डन। आई टोल्ड दैट कि जब हम लोग लॉग करेंगे तो करेंगे। ठीक है? जैसे कि एक क्वेश्चन लिखो, log x plus 3 base is 2 that's equal to 5। ये है इक्वालिटी, इक्वल का साइन है। इसको सॉल्व करना आपको हमने बताया कि log is alien to me, I will convert it into exponent।
तो क्या लिखेंगे जी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 के सिर में 5. क्यों राज? 2 power of 5 is 32, so x I'll get 32 minus 3 is 29. करेक्ट? तो ये तो था इक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं. In case these people will ask you something like this, log x plus 3 base is 2 and that is less than suppose 2, less than greater than ये सब कभी आ जाएगा तो इसको अब कहेंगे inequality. Solve for x, क्वेश्चन लिखो solve for x. देखो if options are given, I repeat, राज मेहुल ध्यान से सुनना, आप लोग नए हो ना. If options are given, then put the options in this inequation. चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच कर रहा है कि नहीं, मतलब लेस हो रहा है कि नहीं. If options are not given and you want to solve, then how to do it? This is the way. People, इसको भी आप ऐसे ही समझो, ये बेस पॉजिटिव है, ये इससे this you can always write x plus 3 is less than 2 to the power of 2. समझे? इक्वालिटी में भी तो करते थे ना, 2 के सिर पे 2 लिखते थे, यहां पर लेस देन में 2 टू पावर ऑफ 2 हो जाएगा. सर ये हमेशा ट्रू होगा क्या? नहीं, एक्चुअली ये 2 क्या है? सो 2 इज, आप ऐसा देखो, ये 2 क्या है? 2 को मैं लिख सकता हूं ना, log 2 टू द पावर 2. तो देखो अगर ये इससे लेस है, अगर ये लॉगरिथमिक पार्ट इस लॉगरिथमिक पार्ट से लेस है और बेस जो है 1 से बड़ा है, तो इसका जो इनपुट्स होगा वो भी लेस होगा, क्योंकि उस केस में ग्राफ मेरा ऐसा होता है. सर क्या कहते हो सर? यार मैंने ये लिखवाया था नोट में, फिर से रिपीट कर रहा हूं. इफ log a इज लेस देन log b, then a is less than b. कब? जब बेस 1 से बड़ा है. करेक्ट? दिशा याद आ रहा है? इफ ऐसा है तो इनपुट्स भी, यस इनपुट्स भी कम होंगे. तो यहां पर भी देखो, दिस इज गिवन लेस देन दिस, दैट मींस बेसेस आर सेम. तो इसका जो आर्ग्यूमेंट्स होगा, जो इनपुट्स होंगे, दे विल आल्सो बी लेस. That means x plus 3 is less than 2 square, that is 4. That means x is less than 4 minus 3, that is 1. Correct? क्या ये आंसर होगा? और कोई कंडीशन होगा क्या अंकिता? और कोई कंडीशन लग रहा होगा? एनीबडी? अरे अमा, कुछ लोग ने क्या किया है कि जानबूझ करके भी लगता है, कुछ लोग ना अपने माइक को ऐसा बना दिया कि कभी बात ही नहीं होगा, कि ना सर मुझसे बात नहीं करेंगे, सर मुझसे पूछेंगे नहीं तो मैं जवाब नहीं दूंगा. आई डोंट नो, सम पीपल माइट बी डूइंग दिस, बट इट्स इज वेरी डेंजरस. डोंट डू दैट. आई थिंक एक और कंडीशन ये होगा कि x प्लस 3 जो होगा, इस पर भी कंडीशन होगा. नहीं जी सरबजीत, 0 से बड़ा होना चाहिए. ये तो एक कंडीशन सॉल्व करके आया, मगर जो इनपुट होगा वो भी तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग का डेफिनेशन में आता है. यानी x इज ग्रेटर देन -3. मेहुल, इसको पढ़ना कंडीशन 1 और इसको पढ़ना कंडीशन 2. आंसर वही आंसर है जो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 का इंटरसेक्शन है. सर इंटरसेक्शन मतलब मैं इसकी भी बात सुनूंगा और इसकी भी बात सुनूंगा. कैसे सुनते हैं सर? तो इसको एक लाइन बना लो जी. लाइन में -3 को लिख लो इधर और 1 को लिख लो इधर. ये कहता है x 1 से कम, मैंने कहा ठीक. ये कहता है x -3 से बड़ा, तो मैंने कहा ठीक. तो बड़ा होगा तो राइट से साइड में होगा ना, बड़ा होगा तो ये वाला पोर्शन इस तरह. कॉमन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट. कॉमन कैसा होता है जी? दिशा समझ में आ रहा है? इन दोनों का कॉमन पार्ट तो ये है.
Correct? That means what is the net result? X is in between. This is the solution. Correct? Yes, sir. Correct. Ankita has got it. Very good. Aryama, is that okay? All right. Very good. People, given ki I am realizing that many of you are not comfortable with logs. So what I should do? I cannot finish because all the topics of logarithm is not over. So I had planned from 12 30 नहीं sorry 1 to 2:30 trigonometry मैंने प्लान किया है, ठीक है, बट देन ये हाफ डन है, logarithm पूरा नहीं हुआ है. So instead of trigonometry we'll take the second class on logarithm as well and finish. ठीक है. So trigonometry next week लेंगे. Okay. एक बार में 2 क्लास लेंगे trigonometry का back to back. ठीक है. Okay, sir. चलो. Okay. Thanks for now. See you at 1 o'clock today.